आज इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के चेंजिंग होती है कोई, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के रेशियो में चेंजिंग होती है तो क्या ट्रीटमेंट होता है रिज़र्व का, प्रॉफिट का, गुडविल का। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, उसमें कैसे बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो पहले ही बता चुके हैं। उसमें जो भी प्रॉफिट लॉसेस होते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सारा इस क्वेश्चन से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले आराम से क्वेश्चन समझ लें हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो दिया हुआ है 2:2:1 और ये इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में कैपिटल बैलेंस है। ध्यान देना है हमें बैलेंस शीट में रिजर्व, प्रॉफिट, फंड। तो यहाँ पे रिजर्व भी है और पीएल का प्रॉफिट बैलेंस भी है। बाकी लाइबिलिटीज़ हैं और यहाँ पे कैश है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग्स, पेटेंट्स, सारी वैल्यूज दी हुई हैं। और नीचे कह रहा है कि अब पार्टनर्स जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस रेशियो में कर लेंगे, 5:2:3, यानी कि रेशियो इन लोगों का चेंज हो जाएगा। अब न्यू रेशियो हो जाएगा 5:2:3। इस पर्पस के लिए गुडविल वैल्यू किया गया है फर्म का कितना, 3 लाख। गुडविल वैल्यूड एट ₹3 लाख। और बाकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में कुछ चेंजिंग्स हुई हैं। स्टॉक को डिक्रीज़ करना है 80,000 से। फर्नीचर का वैल्यूएशन किया गया है 50,000 पे। मशीनरी अंडर वैल्यूड है 40,000 से। और पेटेंट्स वैल्यूलेस हैं। वैल्यूलेस मतलब पेटेंट्स की अब कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ कह रहा है थर्ड पॉइंट में क्रेडिटर्स इज टू बी पेड मोर ₹5,000। क्रेडिटर्स का पेमेंट 5,000 रुपये ज़्यादा करना है। और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया था, उसको सेटल करना है कितने पे, 4,000 पे। ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। अब यहाँ कह रहा है कि नेसेसरी अकाउंट बनाइए, कभी कभी इंक्रीज करने के लिए भी कहता है। और बैलेंस शीट बनाना है हमें। तो अगर अकाउंट्स बनाने के लिए कहेगा तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगा। और अगर इंक्रीज करने के लिए कहेगा तो जो भी गुडविल की इंट्रीज हैं हमारी, रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन की इंट्रीज करनी होंगी हमें, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो इंट्रीज हैं वो इंट्रीज करनी होंगी। और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है जो हमको ध्यान देना है, ये जो भी पार्टनर्स हैं ये रिजर्व प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और जो एसेट और लाइबिलिटीज़ में वैल्यूज़ चेंज हुई हैं उन चेंज वैल्यूज़ को ये न्यू बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। ठीक लिखा हुआ है, पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड वांट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़ इन द बैलेंस शीट। A/L लिखा है मैंने, इसका मतलब है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की रिवाइज्ड यानी चेंज वैल्यूज़ को दिखाना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना भी दिया हो तो हम यही कंसीडर करेंगे, यानी जो भी रिजर्व और प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और जो वैल्यूज़ हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की चेंज वैल्यूज़ को ही हम लोग न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अगर इंफॉर्मेशन ये नहीं दिया होता तो भी हम यही करते। ठीक। और गुडविल का ट्रीटमेंट सबको पता है, जो गेन कर रहा है उसे देना है और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको मिलेगा। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगा और सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट। ये समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर अकाउंट बनाना है हमें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, और क्या बनाना रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। उससे पहले हम एंट्रीज क्या होंगी ये जान लें। गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए सबको पता है क्या करना है। सबसे पहले हमें गेन और सैक्रिफाइस निकालना है और जो भी फर्म के पास रिजर्व और प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगर पार्टनर्स चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना रिजर्व और प्रॉफिट को तो ये लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक। तो यहाँ पे जो भी रिजर्व और प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिजर्व और प्रॉफिट। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। जब भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो हम हमेशा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में।
अब रिजर्व 60,000 का था और प्रॉफिट हमारा 40,000 का था। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो हमारा है 2:2:1, यानी 2/5 टोटल 1 लाख हुआ। 2/5 ए को मिलेगा, 2/5 बी को मिलेगा और 1/5 सी को। तो यहाँ कितना आ जाएगा अब 40,000 ए को मिल जाएगा, 40,000 बी को मिल जाएगा और 20,000 किसको मिल जाएगा, सी को। टोटल 1 लाख। ये समझ में आ रहा है? ये हो गई एंट्री किसकी, रिजर्व प्रॉफिट की। और इसके बाद जो भी गुडविल का ट्रीटमेंट करना है हमें, तो गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा गेन और सैक्रिफाइस। तो गेन और सैक्रिफाइस फाइंड करने के लिए हम पहले भी बता चुके हैं, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को क्या कर देना है, माइनस। तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो गेन हो जाएगा, और अब पॉजिटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइस होगा, और निगेटिव आ रहा है तो गेन। ए, बी और सी। ओल्ड रेशियो इनका है 2/5, इनका है 2/5, इनका कितना है 1/5। न्यू रेशियो है 5/10, इनका है 2/10 और इनका है 3/10। अब देखो किसने गेन किया, किसने सैक्रिफाइस। तो यहाँ एलसीएम 10 -1, यानी इनका गेन 10 +2, यानी ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। और यहाँ भी आ जाएगा -1/10, यानी ये क्या कर रहे हैं, गेन, निगेटिव गेन और पॉजिटिव सैक्रिफाइस। और ये भी क्या कर रहे हैं, गेन। अब फर्म की गुडविल दी हुई है, जो कितनी दी हुई है, फर्म की गुडविल दी हुई थी कितनी, 3 लाख। अब इस 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अरे 3 लाख का ट्रीटमेंट कैसे करना है, जो पार्टनर गेन कर रहा है वो अपने कैपिटल से देगा, किसको देगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको। तो एंट्री ये हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये सारा ट्रीटमेंट हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं। पहले की वीडियो सुन लो, देख लो, ताकि और क्लियर हो जाए। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सी भी गेन कर रहा था तो सी भी अपने कैपिटल से देगा। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसको मिलेगा, बी को। तो यहाँ पे 3 लाख का 1/10 ए गेन करेगा, 3 लाख का 1/10 सी गेन करेगा, यानी 30,000 गेन कर लिया ए, 30,000 गेन कर लिया सी। और 3 लाख का 2/10 ये सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 2/10 इसको मिल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 60,000। ये समझ में आ रहा है? अब इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस हम लोग फाइंड कर लेंगे, और जो भी प्रॉफिट लॉस रहेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्यों? क्योंकि चेंज वैल्यूज़ को दिखाना है, नहीं दिखाना होता तो उसका भी ट्रीटमेंट अलग होता। तो ये नोट कर लो तुम लोग। और इसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और उसके प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट करेंगे। अब इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे सारे वीडियोस इससे पहले हम कई बार बता चुके हैं, और उसमें अलग अलग पॉइंट भी सारे जो भी टिपिकल पॉइंट्स होते हैं सारे पॉइंट्स बता चुके हैं। और उसको क्लियरली समझना चाहो तो सारे वीडियोस फिर से देख लो तुम लोग। अब इसमें भी वैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। सबको पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट की वैल्यू घटती है तो डेबिट करते हैं, बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटीज़ अगर घटेगी तो क्रेडिट करेंगे और बढ़ेगी तो डेबिट। और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या लायबिलिटी रहेगा तो अनरिकॉर्डेड एसेट को क्रेडिट कर देंगे और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को डेबिट। तो अब यहाँ कह रहा है स्टॉक डिक्रीज टू 80,000, यानी स्टॉक की वैल्यू घट रही है। कितने से घट रही है? 80,000 से। अरे 80,000 तक घट रही है, यानी पहले स्टॉक था कितने का? 1 लाख का, अब कितना हो जाएगा ये? 80,000। तो 20,000 इसकी वैल्यू घट गई, तो हम क्या करेंगे? इसको डेबिट।
टू स्टॉक कितना हो जाएगा 20,000। फिर कह रहा है फर्नीचर का वैल्यूएशन किया गया 50,000 पे। फर्नीचर पहले था 40,000 का, अब हो गया 50,000, यानी इसकी वैल्यू बढ़ गई, कितने से बढ़ गई 10,000 से। तो फर्नीचर हमारा बढ़ गया कितने से 10,000 से। फिर कह रहा है मशीनरी अंडर वैल्यूड है 40,000 से। हम तुम लोगों को बताएं अंडर वैल्यूड का मतलब वो घटा हुआ है पहले से, अब इसको क्या करना है, इट इज़ टू बी इंक्रीज्ड। तो अंडर वैल्यूड जब भी हो तो याद रखना है इसको क्या करना है, इंक्रीज करना है, यानी इसको हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ेगी तो हम क्रेडिट करेंगे बाई मशीनरी, कितने से बढ़ रही है 40,000 से। और पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, यानी पेटेंट की वैल्यू पूरी की पूरी खत्म हो गई, घट गई। तो टू पेटेंट पूरा का पूरा यहाँ डेबिट हो जाएगा, कितने से डेबिट हो जाएगा 50,000 से। ठीक, अब कह रहा है क्रेडिटर इज टू बी पेड मोर ₹5,000। क्रेडिटर का पेमेंट 5,000 रुपये ज़्यादा करना है, यानी लाइबिलिटी हमारी क्रेडिटर की क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम डेबिट करते हैं, तो यहाँ क्रेडिटर को हम क्या कर देंगे, डेबिट, कितने से 5,000 से। हो गया। और कह रहा है एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था जो पहले से बुक्स में नहीं था, अब ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितने से हो जाएगा 4,000। ठीक, अब देखो अब तो कुछ कह नहीं रहा है, अब फाइंड करेंगे क्या आया, प्रॉफिट या लॉस। तो इधर ज़्यादा है इधर कम है तो लॉस ही होगा। यहाँ पे फर्म को लॉस हो रहा है कितने रुपीज़ का, टोटल इधर आएगा 79,000। 79,000 में से 50,000 जाएगा तो लॉस हो गया टोटल कितने का, 29,000 का। समझ में आ रहा है। अब ये 29,000 का जो लॉस है, रिवाइज्ड वैल्यूज़ को दिखाना है न्यू बैलेंस शीट में, तो इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो जो भी रिवैल्यूएशन का लॉस है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाएगा, किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में। ये एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ए बी और सी में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। 2/5 ए का, 2/5 बी का और 1/5 सी का। 5,800 ए का, 11,600 बी का और 11,600 ए का। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के लॉस का ट्रीटमेंट। रिवाइज्ड वैल्यूज़ को, चेंज वैल्यूज़ को न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है, इसे जो भी प्रॉफिट या लॉस रहेगा रिवैल्यूएशन का उसको बांट दिया जाएगा किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ये हो गया। अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो जो हमने एंट्रीज इससे पहले की थी तुम लोगों ने नोट की होगी, वो एंट्रीज को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफ़र करेंगे और फिर न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो सारे अमाउंट्स हम ट्रांसफ़र करेंगे। 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। ए बी और सी। सबसे पहले यहाँ कैपिटल बैलेंस लिख देंगे। कैपिटल का बैलेंस ए का दिया हुआ है 1 लाख, बी का दिया हुआ है 2 लाख और सी का भी कितना है 2 लाख। ठीक, और उसके बाद रिजर्व की एंट्री हम लोगों ने की थी, प्रॉफिट की एंट्री की थी, उसको बांट दिया था किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो जो भी रिजर्व और प्रॉफिट है उसको बांटना है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। रिजर्व क्रेडिट करेंगे हम, यहाँ पे हमने एंट्री की थी इससे पहले, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ABC। तो रिजर्व 60,000 का है, इसको वही ओल्ड रेशियो में बांटना है 2:2:1 में।
तो 24,000 ए का, 24,000 बी का और 12,000 सी का। 60,000 को बांट दिया गया। ये एंट्री हम अभी अभी किए हैं, इससे पहले तुमने नोट कर लिया होगा। ना नोट किया हो तो फिर से वीडियो बैक करके देख लो। जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसको, प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट बैलेंस था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 40,000 को किस रेशो में, 2:2:1 में। तो यहाँ आ जाएगा 16,000, इनका भी आ जाएगा 16,000 और इनका आ जाएगा 8,000। ठीक। और गुडविल की एंट्री की थी हमने, ए और सी ने दिया था, किसको दिया था, बी को। एंट्री क्या की थी हम लोगों ने, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी। तो यहाँ पे गेन और सैक्रिफाइस निकाल के हमने एंट्री की थी बाई एस कैपिटल और बाई बीस कैपिटल, सीज कैपिटल। ए और सी ने दिया है अपने कैपिटल से, किसको दिया था, बी को। कितना अमाउंट आया था, एंट्री हम लोगों ने की थी तो गेन आया था ए और सी का 1/10 1/10। याद होगा एंट्री, अगर ना याद हो तो बैक करके वीडियो देख लेना। और यहाँ पे ए और सी दोनों ने 30,000 दिया था, किसको, बी को। तो 30,000 और 30,000, ये एंट्री समझ में आ गई। और उसके बाद इसकी काउंटर एंट्री होगी, इधर हो जाएगा 2B कैपिटल। ए ने दिया है 30,000 और बी, सी ने कितना दिया है, 30,000। एंट्री सबको समझ में आ रही होगी। हम जनरल जो किए थे एंट्री, उसी से ये अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी बैलेंस आएगा वही पार्टनर का न्यू कैपिटल बैलेंस होगा और न्यू बैलेंस शीट में यही कैपिटल बैलेंस दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल 1,40,000, 1,40,000 में से 30,000 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1,10,000। यहाँ टोटल हो जाएगा 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख, और इनका हो जाएगा 2,20,000 माइनस 30, यानी 1,90,000। यही जो कैपिटल का बैलेंस आया है न्यू बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा और न्यू बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज़ की चेंज वैल्यूज़ को दिखाया जाएगा। इसको नोट कर लो सब लोग, तब हम न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं। अब इसमें न्यू बैलेंस शीट हमें बनाना है तो न्यू बैलेंस शीट में चेंज वैल्यूज़ को दिखाना है और रिजर्व प्रॉफिट जो भी पहले से बैलेंस शीट के अंदर था वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो अब न्यू बैलेंस शीट में वो नहीं रहेगा। ठीक। तो अब यहाँ पे कैपिटल बैलेंस तो हम फाइंड कर ही चुके हैं। जो न्यू बैलेंस होगा कैपिटल का, पार्टनर्स का, ए का, बी का और सी का। अभी हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, उसमें बैलेंस आया था ए का 1,10,000, बी का आया था 3 लाख, और सी का आया था 1,90,000। ठीक। अब इसके बाद जो भी क्रेडिटर था उसकी वैल्यू घट गई थी। रिजर्व प्रॉफिट को अब दिखाना नहीं है। क्रेडिटर पहले था 30,000 का और 5,000 उसकी वैल्यू बढ़ गई थी, तो अब कितना हो जाएगा, ये 35,000। अब हम चेंज वैल्यूज़ को दिखाएंगे। बीपी की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुई थी, जितना है उतना ही रहेगा न्यू बैलेंस शीट में भी। और एक अलग से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लायबिलिटी के रूप में दिखाएंगे। कितना था, 4,000 का। फिर एसेट्स में, कैश में तो कोई चेंजिंग नहीं हुई है, कैश का बैलेंस उतना ही रहेगा जितना है।
डेटर में भी कोई चेंजिंग नहीं हुई है, जो है वैल्यू वही रहेगी। 1 लाख का था और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट था इस पे 10,000, कोई चेंजिंग नहीं हुई होगी वैल्यू में। फिर इसके बाद स्टॉक है, स्टॉक की भी वैल्यू चेंज हुई है। स्टॉक की वैल्यू 20,000 रुपीज़ से घट गई है, तो कितना हो जाएगा 80,000। फर्नीचर की वैल्यू 50,000 हो गई है। अब हम चेंज वैल्यूज़ को दिखा रहे हैं। हम किन वैल्यूज़ को दिखा रहे हैं न्यू बैलेंस शीट में? चेंज वैल्यूज़ को। तो फर्नीचर यहाँ हो जाएगा 50,000 का। मशीनरी 40,000 से बढ़ गई है, 1,60,000 पहले था, अब 40,000 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, बिल्डिंग की वैल्यू में किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं हुई है, तो जितना है उतना ही रहेगा। बिल्डिंग जितना है 2 लाख। और पेटेंट वैल्यूलेस है, या पेटेंट को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटल कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 7 लाख। सॉरी 6 लाख। और बैलेंस शीट का टोटल कर लेंगे, आ जाएगा आंसर यहाँ पे 6,95,000 टोटल बैलेंस शीट का हो जाएगा। इधर भी आ जाएगा 6,95,000। ये समझ में आ रहा है सबको? अब देखो, इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, अगर जो भी बैलेंस शीट जो भी रिजर्व और प्रॉफिट है अगर डिस्ट्रीब्यूट ना करना हो, ठीक, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि डिस्ट्रीब्यूट ना करना हो, और रिवाइज वैल्यूज़ को एसेट्स और लायबिलिटी की रिवाइज वैल्यू को, यानी चेंज वैल्यूज़ को न्यू बैलेंस शीट में ना दिखाना हो, तब क्या ट्रीटमेंट होगा। यही 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं इसमें बस। तो अब अगले वीडियो में हम लोग अगले पार्ट में वही चीज़ देखेंगे, ठीक। यही बस हम क्वेश्चन चेंज करेंगे, ठीक, यहीं पे ये जो बॉक्स बना हुआ है। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ये पॉइंट, कह रहा है कि नेसेसिटी और बैलेंस शीट बनाइए और अकाउंट भी बना देंगे हम लोग। अगर पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड प्रॉफिट, यानी कि अब रिजर्व और प्रॉफिट जो पहले से बैलेंस शीट के अंदर है उसको ये लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, और आल्सो डू नॉट वांट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यूज इन न्यू बैलेंस शीट, रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ किसका? एसेट एंड लायबिलिटीज। एसेट और लायबिलिटीज की रिवाइज वैल्यू के चेंज वैल्यूज को न्यू बैलेंस शीट में ये लोग नहीं दिखाएंगे। तो न्यू बैलेंस शीट में जब दिखाएंगे तो किन वैल्यूज़ को दिखाएंगे? जो हमारी ओल्ड वैल्यूज़ हैं उनको, ठीक। तो अब इसमें ट्रीटमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, ध्यान देना। गुडविल का ट्रीटमेंट तो ऐसे ही होगा, जो गेन कर रहा है वो देगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो पाएगा। अब रिजर्व और प्रॉफिट का भी वही ट्रीटमेंट होगा, यानी गेनिंग पार्टनर को देना पड़ेगा किसे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। जितना वो गेन कर रहा है अपने गेन के बराबर वो अपने कैपिटल से निकाल के देगा किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। और जो रिवैल्यूएशन का लॉस है, इसका लॉस है तो उल्टा ट्रीटमेंट हो जाएगा, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कैपिटल डेबिट करेंगे और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट, ठीक। तो हम लोग गेन और सैक्रिफाइस तो निकाल ही चुके हैं, वीडियो बैक करके देख लेना तुम लोग। यहाँ पे ए ने गेन किया था 1/10, सी ने भी गेन किया था 1/10 और बी ने क्या किया था? सैक्रिफाइस, ठीक। तो अब हमें ट्रीटमेंट जो करना है, रिवैल्यूएशन का लॉस, रिजर्व, प्रॉफिट और गुडविल, तीनों का एक जैसा ट्रीटमेंट करना है, और रिवैल्यूएशन के लॉस का उसी का उल्टा ट्रीटमेंट करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट और टू गेनिंग पार्टनर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ के इकट्ठा ट्रीटमेंट करेंगे और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, अब रिजर्व है हमारे पास कितने का? 60,000 का। प्रॉफिट है हमारे पास पहले से बैलेंस शीट के अंदर 40,000 का, और गुडविल था फर्म का
30,000 का, गुडविल फर्म का था कितने का, 3 लाख का, सॉरी। ये तीनों जोड़ेंगे और रिवैल्यूएशन का क्या आया है, लॉस। अब इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। यहाँ लॉस आया है, कितना रिवैल्यूएशन पे लॉस आया है, रिवैल्यूएशन के पे लॉस आया है हम लोगों का, बस लॉस लिख दे रहे हैं, कितना लॉस आया है, 29,000। तो इस लॉस को यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस, रिवैल्यूएशन लॉस। याद रखना, प्रॉफिट आता तो उसको भी जोड़ देते। सबका ट्रीटमेंट एक ही जैसा करना है हमको, गेनिंग डेबिट और सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट। अगर लॉस है तो उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 71,000। अब हम लोगों को एंट्री यही करनी है, गेनिंग पार्टनर डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। तो ए ने गेन किया था इन तीनों के लिए, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 बीज कैपिटल। इसका गेन था 1/10, इसका भी गेन था 1/10 और ये सैक्रिफाइस किया था कितना, 2/10। तो सीधे 3,71,000 का 1/10 यानी 37,100 ए देगा, 37,100 बी देगा और सी देगा, और बी को मिल जाएगा कितना, $74,200। यही जनरल एंट्री हो जाएगी सबका इकट्ठा। अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बस यही एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और बाकी कोई एंट्रीज नहीं होंगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब हम लोग बनाएंगे तो 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। बस एक ही यही एंट्री करनी है हमें, ए, बी और सी। सबसे पहले बैलेंस लिख देंगे हम लोग, बाई बैलेंस बी डी, कैपिटल का बैलेंस 1 लाख, 2 लाख और 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख और 2 लाख, और ये एंट्री कर देंगे बस बाई ए एंड सी कैपिटल। अभी इकट्ठा कर दे रहे हैं, तुम लोग समझ तो गए ही हो। कितना, बी को मिलेगा 74,200 और इधर आ जाएगा 2 बी, बीस कैपिटल। ए ने कितना दिया है 37,100 और सी ने कितना दिया है 37,100। अब जो बैलेंस आएगा वही न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे, कैपिटल का बैलेंस। यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 1 लाख, 1 लाख माइनस 37,100 यानी यहाँ आ जाएगा 62,900, 62,900। फिर यहाँ आ जाएगा 2,74,200, 2,74,200। यहाँ 2 लाख है टोटल, 2 लाख माइनस 37,100 यानी 1,62,900। ठीक। अब जो हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक, तो न्यू बैलेंस शीट में जो भी वैल्यूज़ पुरानी हैं वही रहेंगी, यानी कोई भी चेंजिंग न्यू बैलेंस शीट में नहीं होगी।
रिजर्व प्रॉफिट को भी हमको दिखाना ही है क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो याद रखना, जब भी इस तरह का पॉइंट दिया रहा है कि रिजर्व प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो पुराने बैलेंस शीट में जितना रिजर्व प्रॉफिट रहेगा वही रिजर्व प्रॉफिट न्यू बैलेंस शीट में भी रहेगा। और चेंज नहीं करना है, चेंज वैल्यूज़ को नहीं दिखाना है न्यू बैलेंस शीट में, तो चेंज वैल्यूज़ को हम लोग नहीं दिखाएंगे, हम लोग किन वैल्यूज़ को दिखाएंगे, ओल्ड वैल्यूज़ को। आ रहा समझ में? रिवैल्यूएशन अकाउंट बस बना लिया गया है, किस लिए? रिवैल्यूएशन का लॉस निकालने के लिए। अब यहाँ पे बस कैपिटल चेंज हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, न्यू बैलेंस शीट। तो न्यू बैलेंस शीट हमारा हो जाएगा सेम, कोई चेंजिंग नहीं होगी, कैपिटल का बैलेंस बस चेंज हो जाएगा और बाकी किसी भी चीज़ को छूना नहीं है। आ रहा समझ में? 62,900 ए का कैपिटल हो जाएगा और बी का कैपिटल हो जाएगा 2,74,200 और सी का कैपिटल हो जाएगा 1,62,900। टोटल कैपिटल अभी भी आएगा 5 लाख ही, जोड़ के देख लेना। और न्यू बैलेंस शीट का भी टोटल कितना रहेगा, 6,50,000। बाकी किसी भी चीज़ को चेंज न्यू बैलेंस शीट में नहीं करना है। तो दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो कायदे से देख लो तुम लोग और बुक के क्वेश्चंस लगाओ। जो भी क्वेश्चंस ना आ पाए समझ में कमेंट करो, हम बताएंगे उनको। क्वेश्चन नंबर और किताब का नाम लिख दो तो दिक्कत नहीं होगी बताने में भी। तो देखते रहो वीडियो।